क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, इसकी प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये क्या है, समचतुर्भुज है। और दूसरा ए बी सी डी, और इसका प्रत्येक कोण भी ये जो सिंबल है भाई, इस सिंबल का मतलब होता है कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। क्योंकि इसमें ये सिंबल नहीं लगा हुआ है पहले वाले में, तो इसका कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना। अब आपको बोला हुआ है कि ये क्या, ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। अब आप देखोगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी तथा चतुर्भुज पी क्यू आर एस में ध्यान से देखो, पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी बराबर आर एस बटे सी डी, और यही एस पी बटे डी ए, एस पी बटे डी ए, और ये सब के सब हैं 1.5/3 यानी 15/30, 1.5/3। तो ऊपर 1 दशमलव है तो नीचे 10 से गुणा कर देंगे, 15/30 यानी कितना आया, 1/। तो समान जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं क्या हैं, संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, संगत भुजाएं तो, लेकिन कोण ए बराबर नहीं है कोण पी के, कोण बी बराबर नहीं है कोण क्यू के, कोण सी बराबर नहीं है कोण आर के, और कोण डी बराबर नहीं है कोण एस के। संगत कोण बराबर नहीं है भाई, ध्यान से देख लो, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। कैसे पहचानोगे, क्योंकि इस पे ये राइट एंगल का साइन लगा हुआ है भाई, ठीक है ना, और इस पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। और इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है। ये इसको कट कर देते हैं बीच से, इसको क्या कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, समरूप नहीं है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। तो आपको बोला गया था कि आपको पता करना है कि क्या जो दिए गए चतुर्भुज हैं वो समरूप हैं या नहीं है। आपने पता कर लिया कि चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्लियर। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज का एंड है भाई, इस एक्सरसाइज का क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पे चलेंगे, और दूसरी एक्सरसाइज चलने से पहले त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की, वैसे मैं इसको बता चुका हूं आपको, त्रिभुजों की लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में, जहां भी आप देखना चाहो, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना। और त्रिभुजों की समरूपता मैंने आपको पहले बताया था, पहले क्या बताया था, एस ए एस, एस ए एस यानी कि साइड, फिर से रिपीट कर लो, एंगल और साइड, साइड एंगल साइड समरूपता, यानी कि भुजा कोण और भुजा, बताया था, भुजा कोण भुजा समरूपता, याद है। आगे देखो, भुजा कोण भुजा समरूपता में मैंने आपको क्या बताया था कि एक त्रिभुज है भाई, और ये क्या है, दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। सर्वांग समता का एस ए एस, ये सर्वांग समता का, हाँ सॉरी, ये क्या है, सर्वांग समता तो हो चुकी है ना, ठीक है, हाँ ये सर्वांग समता। अच्छा, अब समरूपता, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये सर्वांग समता नहीं है बल्कि क्या है, समरूपता है। हाँ, समरूपता में क्या होता है कि सबसे पहले प्रतिबंध होता है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे,
दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जबकि नंबर फर्स्ट उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण क्या हो, पहला। और नंबर दूसरा, उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। हाँ, संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण क्या हो, संगत कोण क्या हो, बराबर। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से देखो, अगर ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है भाई, ठीक है ना, ये त्रिभुज ए बी और सी है और ये त्रिभुज पी क्यू और क्या है, आर है। त्रिभुज यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में नंबर फर्स्ट कोण ए किसके बराबर हो, कोण पी के, कोण बी किसके बराबर हो, कोण क्यू, संगत कोण है, और कोण आर किसके बराबर हो, कोण सी के, या कोण सी किसके बराबर हो, कोण आर। ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो साथ में ए बी बट्टे पी क्यू, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के बाद। दो कंडीशन है, नंबर फर्स्ट कंडीशन ये है और नंबर सेकंड कंडीशन। इन कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के, त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, ठीक है। समान कोणिक त्रिभुजों को हम ये कह सकते हैं कि अगर आप जानते, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निश्चित होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण समान हो जाए, दो कोण क्या हो जाए, दो त्रिभुजों में दो कोण क्या हो जाए, तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या होता है, समान। तो पहले वाले को अब आता है नंबर फर्स्ट एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल। अब एंगल एंगल समरूपता का मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, केवल दो कोण बराबर होने चाहिए, तीनों कोण बराबर हो अच्छी बात है, वो तो होने ही होने समरूप। तो एंगल एंगल समरूपता बोलते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होगा, केवल दो कोण, तीसरा अपना आप बराबर होगा, ध्यान रहे, केवल क्या होने चाहिए, दो कोण बराबर होंगे, आप कह दोगे कि त्रिभुज संगत है, तो समरूप है, त्रिभुज क्या है, समरूप, सिर्फ दो कोण बराबर होने से, ठीक है ना, क्योंकि तीसरा कोण क्या होगा, 180 माइनस दो कोणों का योग अपने आप बराबर आएगा। हाँ, तो त्रिभुज क्या होंगे, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे भाई, समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे। तो इसको एंगल एंगल समरूपता बोलते हैं कि त्रिभुज, अगर सपोज के लिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये ए बी और सी है,
ये डी, ई और एफ है, ठीक है। अगर कोण ए और कोण डी बराबर हैं और कोण बी और कोण सी ई क्या है, बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर, और ये कोण और ये कोण क्या है, तो आप इतने में ही कह दोगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये है, ये कहलाती है क्या, एंगल एंगल समरूपता। और एक होती है भुजा भुजा समरूपता। भुजा 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 समरूपता में क्या होता है, ये वाला, ठीक है ना, ये बराबर होना चाहिए। हो गया, आ गई बात समझ में। अब हमारे पास आता है, अच्छा अब प्रमेय है भाई इसमें खूब सारी, और यही सारी प्रमेय काम आती है, ध्यान रहे आगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया।